नमस्कार। यूं तो ग्वालियर शहर या रियासत की पहचान हुआ करती थी सिंधिया राजवंश से। सिंधिया राजवंश के इस अनोखे वैभव व किसी राजशाही जीवन की भव्यता को सहेजे हुए दिखाई देता है हमको यह महल, जिसे हम जय विलास पैलेस के नाम से जानते हैं। 400 कमरों का यह भव्य महल, जो लगभग 12,40,771 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ दिखाई देता है, तथा इस महल के भीतर हमें दुनिया भर से एकत्रित की गई अनमोल वस्तुएं दिखाई देती हैं। महल के भीतर हमको दिखाई देने वाला यह शाही दरबार हॉल, जिसमें लगभग 550 किलो सोने से कारीगरी का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हमको दिखाई देने वाली चांदी की ट्रेन व अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी हमको इस भव्य जय विलास पैलेस महल में दिखाई देती हैं। महल में दिखाई देने वाली दुर्लभ वस्तुओं के अतिरिक्त हमको वह सभी चीजें भी दिखाई देती हैं जिनके दम पर सत्ता या राजसुख का वैभव प्राप्त किया जाया करता था। सिंधिया और राजवंश के शाही हथियार, जिनका उपयोग युद्ध व किसी आकस्मिक परिस्थितियों में किया जाया करता था। सिंधिया राजवंश के इस अनोखे शस्त्रागार में हमें कई अनोखे हथियार दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा सिंधिया राजवंश के इस अनोखे महल जय विलास पैलेस के लिए। और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जय विलास पैलेस, जहां तक हम ऑटो या टैक्सी के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हमसे लगभग 20 से 50 रुपए भुगतान लिया जाता है। महल के संग्रहालय के भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से शाम के 3:45 बजे तक होता है तथा सोमवार को अवकाश होता है। ऑटो या टैक्सी वालों के द्वारा हमको महल के प्रवेश द्वार के पास ही छोड़ दिया जाता है, जहां से हम महल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्वयं के वाहन से भी पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर पार्किंग वगैरह की अच्छी सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे हमें यहाँ पहुंचने पर किसी भी प्रकार की कोई अन्य परेशानी नहीं होती है। जय विलास पैलेस का निर्माण महाराजा जयाजीराव सिंधिया आलीजा बहादुर के द्वारा 19वीं शताब्दी में सन 1874 में करवाया गया था तथा इस महल के निर्माण में लगभग 12 वर्ष का समय लगा था। इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए की उस समय लागत आई थी, जिसका वर्तमान मूल्य अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होता है। जय विलास पैलेस का निर्माण यूरोपियन वास्तुकला में किया गया तथा इस पैलेस की डिजाइन सर माइकल फिलॉस के द्वारा की गई थी। सिंधिया राजवंश के इस अनोखे भव्य महल में प्रवेश करने से पूर्व हमें टिकट लेना होता है, जिसकी दर समय समय पर परिवर्तन योग्य होती है। हमारे द्वारा हमारी यात्रा के समय टिकट के लिए 300 रुपए का भुगतान किया गया था। टिकट लेने पर हमें टिकट के साथ ही साथ एक सूचना पटल भी मिलता है, जिसकी सहायता से हम महल में भ्रमण करने वाले स्थान या दर्शनीय स्थलों की जानकारी पा पाते हैं। साथ ही साथ हमें यहीं पर लॉकर वगैरह की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जहां हम अपना सामान वगैरह रखकर महल में भ्रमण के लिए जा सकते हैं। जय विलास पैलेस की अगर वास्तुकला की बात करें तो इस पैलेस की प्रथम मंजिल टस्कन शैली में, दूसरी इतालवी डोरिक शैली में तथा तीसरी मंजिल कोरिंथियल वास्तु शैली में बनाई गई थी। जय विलास पैलेस के इस भव्य प्रांगण में प्रवेश करते ही हम थोड़ा सा आश्चर्यचकित अवश्य हो जाते हैं। टिकट लेने के पश्चात हमें इस मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करना होता है। जय विलास पैलेस के 35 कमरों को पर्यटकों की जानकारी के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया के द्वारा संग्रहालय में बदल दिया गया था। इस संग्रहालय का निर्माण महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की स्मृति में कराया गया था। यहाँ पर हम जीवाजीराव सिंधिया की यह प्रतिमा देख पाते हैं। इस फोटो गैलरी में हमें सिंधिया राजवंश के पूर्वज या पूर्व शासकों की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देती हैं। सिंधिया राज परिवार से बहुत सी जुड़ी हुई अनमोल जानकारियां हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। सिंधिया राजवंश की संपूर्ण वंशावली की जानकारी भी हमें यहाँ पर इसी सूचना पटल से आसानी से मिल जाती है। जय विलास पैलेस के इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन के हाथों 12 दिसंबर 1964 को किया गया था। इस गलियारे से भीतर प्रवेश करते ही हमको यह दुर्लभ और प्राचीन प्रतिमा दिखाई देती है, जिसे पड़ावली मुरैना से प्राप्त किया गया था। इस प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा को इस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर जब हम अन्य कक्ष में पहुंचते हैं तो यह कक्ष हमें
सिंधिया राजवंश के शाही वस्त्रों को संग्रहित करा हुआ दिखाई देता है। इस कक्ष में हम सिंधिया राजवंश के शाही वस्त्रों को यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ पर हमें सिंधिया राजवंश की एक विशाल मराठा पगड़ी, जिसे यहाँ पर संग्रहित किया गया, रखी हुई दिखाई देती है, जिसे हम यहाँ पर देख पाते हैं। साथ ही साथ हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उनके विवाह के समय पहने गए वह वस्त्र भी दिखाई देंगे, जिसमें बहुत अधिक सोने से कारीगरी का कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन तथा पुत्री अनन्या से जुड़े हुए वस्त्र व राजमाताओं से जुड़े हुए वस्त्र भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी कक्ष में हमको सिंधिया राजवंश से जुड़ा हुआ यह सिंहासन, साथ ही साथ सिंधिया राजवंश का सम्मिलित मुगल व ब्रिटिशों से मिला हुआ प्राचीन राज चिन्ह भी दिखाई देता है। इस कक्ष से बाहर निकलने पर जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमको यह गलियारा दिखाई देता है, जिसमें सिंधिया राजवंश के पुराने पूर्वज वंशजों की तस्वीरें संग्रहित की गई हैं। इस गलियारे में सिंधिया राजवंश से जुड़ी हुई अनमोल तस्वीरों को संग्रहित किया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम एक अन्य कक्ष में पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें एक चांदी से निर्मित बग्घी दिखाई देती है। इस बग्घी के निर्माण में लगभग 50 किलो चांदी का प्रयोग किया गया था, साथ ही साथ सोने के तारों से भी कार्य किया गया था। बग्घी का निर्माण महाराजा माधवराव के द्वारा सन 1910 में शाही कार्यक्रमों के लिए किया गया था। इस बग्घी से जुड़ी हुई अनमोल तस्वीरों को हम यहाँ दीवारों पर देख पाते हैं। वर्तमान में इस बग्घी का प्रयोग केवल शाही विवाह या राज परिवार में जब किसी का विवाह संपन्न होता है तब किया जाता है। इस बग्घी का अंतिम बार प्रयोग महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के विवाह के समय किया गया था। ये तो सिंधिया के जय विलास पैलेस में आपको सिंधिया राजवंश व महाराजा से जुड़ी हुई बहुत सी अन्य चीजें देख पाएंगे। चलिए हम आगे और भी बहुत से अन्य स्थानों को यहाँ पर देखते हैं। ये गर्मियों का है, हवा ज्यादा से ज्यादा 4 से पालकी में आए। ये वाला विंटर में सर्दियों का है, कम से कम हवा अंदर आए। और जितने आदमी इसको आगे शोल्डर पर उठाएंगे उतने बैक साइड वो आदमियों के वेट पर डिपेंड करता है। महल में भ्रमण के लिए हमें गाइड की सेवा 200 से 250 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जय विलास पैलेस महल के भीतर हमको एक इंडोर स्विमिंग पूल भी दिखाई देता है, जिसका उपयोग राजघराने की शाही महिलाओं के लिए किया जाया करता था। जय विलास पैलेस महल के भ्रमण करने पर हमको इस बात का एहसास तो अवश्य हो जाता है कि किसी राजा का जीवन, संपन्नता व वैभव किस प्रकार का रहा करता होगा। इंडोर स्विमिंग पूल से आगे बढ़ने पर जब हम यहाँ से ऊपर के और कक्ष में प्रवेश करते हैं तो हमको श्रीमंत माधवराव सिंधिया से जुड़ा हुआ यह कक्ष दिखाई देता है। इस कक्ष के भीतर माधवराव सिंधिया से जुड़ी हुई अनमोल धरोहरों को संरक्षित करके रखा गया है। जय विलास पैलेस न केवल एक संग्रहालय है, अपितु आज भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया राजवंश का निवास स्थान भी है तथा यहाँ पर वर्तमान में आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा निवास किया जाता है। जय विलास पैलेस महल के भीतर हम कई ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को देख पाएंगे जिन्हें देखना शायद हमारे लिए जीवन में कहीं और संभव नहीं हो सकता। महल के भीतर हमको जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं सभी विशेष व दुर्लभ मानी जाती हैं। यहाँ पर हम राजवंश से जुड़े हुए कीमती डाइनिंग फर्नीचरों को देखने के पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो हमको यह कीमती टेबल दिखाई देती है। कहते हैं इस प्रकार की टेबल दुनिया भर में केवल 3 ही हुआ करती हैं, जिसमें एक इस सिंधिया राजवंश के जय विलास पैलेस में रखी गई है। राजघराने के बालक, बच्चों या शिशुओं के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले खिलौने भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम पहुँचते हैं एक विशेष कक्ष में, जिसे सिंधिया राजवंश का शस्त्रागार के रूप में जाना जाया करता है। यहाँ पर एक से एक दुर्लभ शस्त्र तथा किसी राजवंश या राजघराने के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हथियार हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस शस्त्रागार में हमको मराठा तथा राजपूतों से जुड़े हुए अनमोल तलवारें या हथियार दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हमको मुगलों के राजा अकबर
व औरंगजेब की तलवार भी इसी संग्रहालय में दिखाई देगी, जिसे हम यहाँ पर देख पाते हैं। यह जो मध्य में हमें तलवार दिखाई दे रही है, यह मुगल सम्राट अकबर की तलवार हुआ करती थी, तथा इसके नीचे जो हमें छोटी तलवार दिखाई दे रही है, औरंगजेब की तलवार हुआ करती है, जिसे सिंधिया राजवंश के पुरखों के द्वारा युद्ध में शाह आलम को हराने पर दिया गया था। इसी शस्त्रागार में युद्ध के समय की एक छोटी सी झांकी भी प्रदर्शित की गई है कि किस प्रकार से राजा युद्ध के लिए जाया करते होंगे। यह वह समय हुआ करता था जब किसी राजवंश का वैभव या सत्ता सुख केवल शस्त्रों के दम पर ही हासिल किया जाया करता था। इस पर जो हमें 2 सांपों से जुड़ा हुआ यह चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह सिंधिया राजवंश का राज चिन्ह के रूप में माना जाता है। राज परिवार से जुड़े हुए अनमोल हथियारों को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं, जिसका उपयोग राज न केवल सेना के द्वारा अपितु राज परिवार के द्वारा भी किया जाया करता था। संग्रहालय के भीतर कुछ ऐसे दुर्लभ हथियार भी रखे गए हैं जिनके बारे में ना हमने कभी सुना होगा ना देखा होगा, जैसे यह तलवार। इस तलवार से गोली भी चलाई जा सकती थी। सिंधिया राज परिवार के इन दुर्लभ, प्राचीन तथा अनोखे हथियारों को देखने के पश्चात जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमको सिंधिया राज परिवार से जुड़ा हुआ पूजा घर दिखाई देता है, जहाँ पर आज भी राज परिवार के द्वारा समय समय पर पूजा निरंतर की जाती है। पूजा घर से आगे बढ़ने पर हमें इसी गैलरी में भव्य व शाही कमरे दिखाई देते हैं, जिनका उपयोग राज परिवार के द्वारा किया जाया करता था। दुनिया भर से लाई गई अनमोल व कीमती वस्तुएं हमें इस महल में दिखाई देती हैं, जिसमें यह चटाई तथा यह बर्तन वगैरह हम यहाँ पर देख पाते हैं। बताया जाता है कि इस प्लेट को एक विशेष प्रकार की वस्तु से बनाया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर खाने में जहर वगैरह डाल दे तो वह तुरंत इससे पहचान आ जाया करता था। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चाइना, दुनिया भर के देशों से अनमोल वस्तुओं को यहाँ पर संरक्षित कर इस महल में उपयोग किया गया है। जैसे यह रंगीन कांच जिनका रंग कभी नहीं बदल सकता, यह अनमोल क्रिस्टल फव्वारा। कहते हैं इस प्रकार का फव्वारा संपूर्ण भारत में केवल एक ही हुआ करता था, जो केवल इसी सिंधिया राज परिवार के जय विलास पैलेस में हुआ करता था। इसी महल में हमको यह छोटी सी BMW की कार भी दिखाई देती है, जिसका प्रयोग आज भी ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र महारमन के द्वारा किया जाता है। इस कार की दुर्लभ विशेषताएं भी होती हैं। महल में यहाँ तक भ्रमण करने के पश्चात हम जय विलास पैलेस के इस अगले भाग में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमको एक से एक दुर्लभ वस्तुएं तथा अनमोल कक्ष दिखाई देंगे। बेल्जियम से लाए गए ये झूमर देखने के पश्चात जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो हमको यह शाही भोजन कक्ष दिखाई देता है, जहां पर आज भी समय समय पर राज परिवार के द्वारा भोजन वगैरह किया जाता है। शाही भोजन कक्ष को देखने के पश्चात हम यहां से आगे बढ़ने पर इस भव्य हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर हमको पर्यटकों के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र चांदी की ट्रेन दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए सर्वाधिक पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। इस ट्रेन को चलाने के लिए हॉल के भीतर लगी हुई डाइनिंग टेबल पर हमको यह पटरियां भी दिखाई देती हैं। इस ट्रेन का आज भी विशेष समय या विशेष मौकों पर संचालन आज भी किया जाता है। सिंधिया राज परिवार के इस भव्य डाइनिंग हॉल को देखने के पश्चात हम यहाँ से दरबार हॉल में पहुँचते हैं, जिसमें हमें एक बहुत ही लंबी विशाल कालीन दिखाई देती है। माना जाता है कि इसका निर्माण 12 वर्षों में यहाँ के कैदियों के द्वारा यहीं आकर किया गया था। महल की छत पर टंगे हुए यह विशाल झूमर दुनिया के सबसे विशाल झूमरों की जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं तथा प्रत्येक झूमर का वजन लगभग 3,500 किलो या 3.5 टन होता है। इन 2 विशाल झूमरों को टांगने से पहले छत पर 8 हाथियों को चढ़ाया गया था, जिससे छत की भार सहन क्षमता की जांच हो सके। दरबार हॉल की छत पर सोने से की गई यह दुर्लभ कारीगरी भी हमको यहाँ पर दिखाई देती है, जिसे हम यहाँ पर आकर देख पाते हैं। जय विलास पैलेस के इस भव्य दरबार हॉल को देखने के पश्चात हम यहाँ से महल के बाहरी प्रांगण में आते हैं तथा अन्य भाग में पहुँचते हैं। इस भाग में हमको सिंधिया राज परिवार के द्वारा शिकार किए गए बाघ
तथा खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन आदि संरक्षित किए गए हैं, जो हम यहाँ पर देख पाते हैं। बाघों के जो स्टैचू हमको यहाँ पर यह दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बाघों की ओरिजिनल खाल में केमिकल के द्वारा संरक्षित करके रखा गया है तथा यह वह समय हुआ करता था जब भारत में बाघों के शिकार पर बैन नहीं हुआ करता था। हमारे द्वारा इस वीडियो में महल के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों तथा अनमोल वस्तुओं को कवर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी हमें महल में कई अन्य वस्तुएं दिखाई देंगी जिन्हें हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।